रिपोर्ट एमडी पंजाब मलिक मोहम्मद इरफान जगवाल। हमारे ज़राए के मुताबिक भाइयों का बहन को जायदाद में हिस्सा देने इनकार, बहन और भांजी को पहचानने से ही मुकर गया। बहन का हिस्सा भाइयों को नहीं खाने दूंगा, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद का बड़ा हुक्म, बहन का हिस्सा उसकी बेटी को देने का हुक्म। डीसी मोहम्मद उस्मान खालिद का तस्दीक के बाद भाइयों को मरहुमा बहन का हिस्सा उसकी बेटी को देने के अहकामात जारी कर दिए। इस हवा की बेटी का फैसला DCO मोहम्मद उस्मान खालिद और वज़ीर आला मरियम नवाज को मेरी फ़ख्र न्यूज़ HD की टीम सलाम पेश करती है। मज़ीद इस सारे मामले को फ़ख्र न्यूज़ HD की स्क्रीन पर वीडियो में देखिए। एक मिनट ठहरो, बहन का हिस्सा बनता है विरासत में? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अगर तो वो कह रही है बहन नहीं है फिर तो अच्छा मेरी बात आप कहते हो ये बहन ही नहीं है? एक मिनट, तो विरासत के इंतकाल को चैलेंज किया इन्होंने फिर? एक मिनट, एक मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, उसके अलावा नहीं बोलना आपने, ठीक है ना जी? बताइए क्या ये तो डिस्प्यूट यहाँ से शुरू हो गया? वो कहते हैं जी कि ये तो बहन नहीं है, इसका क्या एविडेंस है हमारे पास? कोई इसका वो शजरा बना हुआ है, कोई उसके शजरे के ऊपर कोई विटनेसेस, कोई बंदे इनके मौजिज जो ये बता दे? नंबरदार के भी दस्तखत है, इनका शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर वालिद का नाम क्या है? भांजी है, यानी FRC में कई दफा नाम नहीं आ रहे होते। FRC ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कभी भी 100% नहीं शो रहा होता। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इनके वालिद का उनके साथ ताल्लुक शजर निकल। हाँ नहीं, ये कह रहे हैं कि ये भांजी है, ये बहन नहीं है, भांजी है। हाँ अच्छा, आप भांजी का किस तरह एस्टेब्लिश करें उनसे नादरा से? अब ये नाने नानी की विरासत ही शायद। हाँ, इनकी मां 30 साल पहले फौत हो चुकी है, उस वक्त शनाख्ती कार्ड। और ये विरासत पहले, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये 6 महीने पहले शजरा बना है। अभी वो पटवारी, नंबरदार, इमाम मस्जिद, जो उस इलाके के मौजिज हैं, वो सारे ऑन बोर्ड हैं कि ये शजरा ठीक है, ये उसकी भांजी है। अगर वो शजरा सारे ऑन बोर्ड हैं, इंतकाल उसके मुताबिक हो गया है, तो कब्जा उसके मुताबिक दिलाएं। बाद में जो इनका बनता है नहीं बनता वो बाद में देखेंगे। अगर इनको लगता है कि ये सही नहीं हुआ, उसको चैलेंज करें, लेकिन फिलहाल हमने उस कब्जे पे अमल दरामद करवाना है। लेकिन एक दफा आप दोबारा इसको रीचेक कर लें, पहले 1 हफ्ते के अंदर आप रीचेक कर लें कि अगर इसका शजरा ठीक बने, आप जाके मौके पे वहां पे लोगों के गवाह और भी 2-3 मौजिज बंदे, वो लोगों को पता है जिस देहात में रहते हैं, बात ही खत्म हो गई। अगर कितना रकबा बनता है इस खातून का? 4 कनाल 13 मरले खाता जा 14 मुरब्बा, 312 में 2 मरले 14, 300 में 126 मुरब्बा, 1 मरला 7, 14 मुरब्बा, 7 मुरब्बा, 11 मुरब्बा, 17 मुरब्बा। या तो 2 चीजें हैं ना, या अगर ये कब्जा अपने पास रखते हैं, इसको उसकी कीमत दे दें, इंतकाल हम करवा देते हैं उसकी कीमत। तो इतने खातों में बीबी कैसे जमीन लेंगे? 10-15 खातों में इतने 2-2 फुट 3-3 फुट है, कैसे लोगे? कैसे करेंगे? आपके लिए मसला हो जाएगा ना। कोई जमीन इधर पड़ी है, 2 मरले इधर पड़ी है, 4 मरले इधर पड़ी है, तो वो कैसे? हम तो आपकी आसानी चाह रहे हैं कि आपको इकट्ठा कुछ मिल जाए। इकट्ठी कब्जा इस तरह नहीं ना होता, मुख्तलिफ खाते हैं, कैसे इकट्ठा आपको कब्जा दें? 54 कनाल एक जगह पे है, 54 कनाल 6 कनाल और जगह पे है, 9 मरले और 9 मरले 6 कनाल 54 कनाल। इंतकाल तो इनका इसके मुताबिक हो गया हुआ है। अब कब्जा आगे वो देखना है कि कैसे इनको एक जगह पे इकट्ठा दिया जा सकता है। चैलेंज करती है कि वो कहाँ पे चैलेंज की है? किसी के पास की। अच्छा, इसमें इस तरह कर लें इसी साहब, विरासत वाला जो केस है ना, आप इसकी इंक्वायरी काइंडली 1 हफ्ते में करा के इसको डिस्पोज ऑफ करें। अगर विरासत ठीक है तो हम इस पे अमल दरामद करा देंगे, अगर विरासत में कोई इशू है तो वो सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम डेफर कर देते हैं 1 हफ्ते के लिए। आज पेशी भी है, ठीक है, हम पहले विरासत की इंक्वायरी हो जाती है। बीबी आप 1 हफ्ते इंतजार कर लें। अगर विरासत में ये साबित हो जाता है कि वाकई आप लीगल हेयर हैं, उनकी लीगल वारिस हैं, तो फिर तो आपको हिस्सा मिलेगा। अगर खुदा न खासा कोई और चीज साबित होती है, फिर उसके मुताबिक हमें देखना पड़ेगा। वो इंक्वायरी उसकी करवा लेते हैं हम दोबारा। ठीक है, आप बेफिक्र हैं। ठीक है जी।